ठीक है, लास्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने, लाइक फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स या टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है किसी को तो बताओ, फिर से डिस्कस करते हैं एक बार। भार्गव, एनी डाउट लास्ट लेक्चर में बताओ। ठीक है, तो फिर आज कुछ नया कंसेप्ट पढ़ते हैं हम लोग। ओके, डन। एग्जाम्पल लिखो। 2x माइनस 1/x² होल पावर 25। फाइंड आउट 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। अच्छा, किसी को वॉइस नहीं आ रहा है या फिर कुछ स्क्रीन वगैरह का प्रॉब्लम है तो एक बार मेरे को चैट बॉक्स कर सकते हो, वरना डायरेक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, सो नाउ क्वेश्चन इज 2x माइनस 1/x² होल पावर 25। फाइंड आउट 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। अच्छा, आज शीट भी डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना? शीट डिस्कस करने के लिए बोला था आपको, तो करके आए होंगे सभी। So question is 2x minus 1/x² whole power 25. Find out 11th term from last. नील, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है नील? यशराज, यस सर। बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ पे? 26। डन। तो आपको फाइंड करना है 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, मतलब स्टार्टिंग से 11th टर्म फाइंड करना होता है तो डेफिनेटली आप r इज इक्वल टू कितना पुट करते हैं? 10। 10। हाँ, लेकिन अभी 11th टर्म फ्रॉम लास्ट फाइंड करना है। करो, देखो क्या करते हो, बताओ मेरे को चैट बॉक्स में आंसर, देखते हैं। सबसे पहले इसका वही जनरल टर्म लिखो और फिर r कंसीडर करने का ट्राई करो यहाँ पे कि r कितना आना चाहिए। R 14। 14, तो तुम बोल रहे हो कि 15th टर्म है वो एक्चुअली। यस सर। यस हाँ सर। यार, करेक्ट है। देखो क्या होता है एक्चुअली, टोटल नंबर ऑफ, नहीं सोचो एक बार ढंग से सोचो, मुझे मिस्टेक लग रहा है कुछ इसके अंदर। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 26 है ना? सर R15। ओके, तो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म रहा होगा एक्चुअल में? वो टोटल 26 टर्म्स है यहाँ पे, और 11th टर्म फ्रॉम लास्ट विल बी विच टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग? 15। नहीं यार, 15th नहीं आएगा, तुम सोच के देखो। 16th आएगा। 16th टर्म आएगा। ये क्या यहाँ पे कंफ्यूजन होता है काफी। तुम बहुत एक सिंपल एग्जांपल लो, सपोज करो एक क्लासरूम है और वहां पे लेट्स से टोटल 7 बेंचेस ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्लियर? अभी लास्ट से थर्ड बेंच,
स्टार्टिंग से फोर्थ बेंच नहीं है यार, स्टार्टिंग से कौन सा बेंच है? फिफ्थ बेंच। तो आप माइनस करके फिर +1 भी करते हो। अगेन टोटल सपोज करो 7 बेंचेस हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, तो लास्ट से थर्ड, फर्स्ट से फोर्थ नहीं है, फर्स्ट से फोर्थ तो ये आएगा, तो लास्ट से थर्ड एक्चुअली फर्स्ट से फिफ्थ है, तो माइनस करके फिर +1 करना होता है आपको। तो 25 CR फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल, एंड सेकंड नंबर इज -1/x², और इसके ऊपर आने वाला है टेल यानी R। क्लियर? एंड 11th फ्रॉम लास्ट इक्वल्स टू 26, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे 26 -11 +1, यानी कि 27 - 11 16th टर्म। From starting, and for 16th term you will put R is equal to 15। 15. करेक्ट है। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर एज इट इज बस R is equal to 15 पुट कर दो आप। So this will be 25C15 2x whole power 25 minus 15 यानी कि 10 and -1/x² whole power R यानी कि 15। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो अभी। So this is 25C15। अच्छा 25C15 का वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना आपको, क्लियर? 2 to the power 10 एंड नेगेटिव के ऊपर ऑड पावर है, तो आंसर विल बी नेगेटिव। क्लियर? न्यूमरेटर में है x to the power 10 एंड डिनोमिनेटर में x⁻30, x² का पावर 15, तो 2 into 15 is 30। So final answer is minus of 25C15 2 to the power 10 upon x to the power 20, ये आंसर आएगा। क्लियर? ट्वेंटी फाइव नहीं है ये पूरा टर्म फाइंड करना है हम लोगों को, जस्ट कोफिशिएंट फाइंड नहीं करना। और कोफिशिएंट फाइंड करना होता तो -25C15 इंटू 2 to the power 10। तो ओवरऑल ये एक नेगेटिव कोफिशिएंट है ना। अगेन टर्म के साइन के बारे में आप नहीं बोल सकते। अच्छा मेरे को यहाँ पे कौन बताएगा, सपोज करो इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, लेट से यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, तो ये तुम बताओ इधर देवाशीष, देवाशीष आप बताओ 2x इज पॉजिटिव और नेगेटिव? अच्छा स्क्रीन पे लिखने का ट्राई मत करो यार तुम लोग, है ना, वरना ये सब हटाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, सो 2x इज पॉजिटिव और नेगेटिव, कौन बताएगा यहाँ पे? सर एक्स पर डिपेंड है। ध्यान रखना ये x पे डिपेंड करता है। क्लियर है? 2x की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड करती है, तो आप नहीं बोल सकते कि 2x पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि 2x में 2 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव टर्म है, ऐसा नहीं है। क्लियर? हाँ ये बोल सकते हो। भार्गव रहने दो यार, स्क्रीन में मत लिखो कुछ भी, ठीक है? तो ये बोल सकते हो मैक्सिमम तुम कि 2x का जो कोफिशिएंट है ना दैट इज 2, वो पॉजिटिव है। लेकिन अगेन 2x का साइन x पे डिपेंड करता है। x पॉजिटिव है तो 2x पॉजिटिव बनेगा, और सपोज करो x की वैल्यू में -3 पुट करता हूं तो 2 into -3 -6, तो वो टर्म नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए इनको वेरिएबल्स बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी वैल्यूज अपने साइन चेंज करते हैं। तो अगेन एक कंसेप्ट अच्छे से सुन लेना, इस टर्म का तुम साइन नहीं बता सकते
कि इस टर्म का क्या साइन आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे है x टू द पावर 20। हाँ, लेकिन फिर भी x के ऊपर एक इवन नंबर है, ध्यान सुनना, x के ऊपर एक इवन नंबर है, तो पॉजिटिव लिखोगे तो भी ये पॉजिटिव ही आने वाला है, और तुम x की वैल्यू नेगेटिव पुट करते हो तो नेगेटिव की पावर इवन नंबर भी पॉजिटिव ही होता है हमेशा। इसका मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट नेगेटिव है, ठीक है, और x टू द पावर 20 जो वेरिएबल था जिसके बारे में डाउट है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। इसका मतलब ये ओवरऑल कोफिशिएंट भी नेगेटिव है और ये ओवरऑल टर्म भी नेगेटिव है। क्लियर? जब हम लोग टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहां पे x यूज करते हैं और कोफिशिएंट के अंदर वेरिएबल्स को यूज नहीं करते हैं। क्लियर? अब तुम इसके अंदर एक कंसेप्ट समझने का ट्राई करो, क्योंकि एक पर्पस तो ये था इस क्वेश्चन का कि आपको सपोज करो लास्ट से 11th टर्म गिवन है तो वो स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होना चाहिए। क्लियर? एक चीज और समझने का ट्राई करो भी, सपोज करो इस तरीके से मैं एक्सपेंशन लिख रहा हूं यहाँ पर a प्लस बी होल पावर n। सो a प्लस बी होल पावर n इज nc0, फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर के ऊपर टेल, करेक्ट। देन nc1, फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर के ऊपर टेल, देन nc2, फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर के ऊपर टेल, और सबसे लास्ट में आने वाला है ncn। टेल 0 पे स्टार्ट होता है और हेड पे कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल और सेकंड नंबर के ऊपर टेल। इसके पहले आएगा ncn-1, कोई भी डाउट है तो पूछना, फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल यानी n-1 यानी कि 1, एंड सेकंड नंबर के ऊपर टेल। क्लियर? ओके, अभी तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, सपोज करो आप एक्सपेंशन लिखते हो अभी b प्लस ए होल पावर n का, मतलब टर्म्स को जस्ट स्विच किया है, ये पहले फर्स्ट नंबर था अभी ये सेकंड नंबर बन गया, दिस पहले सेकंड नंबर था अभी ये नंबर बन गया। लाइक एक मैं करता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर और आप एक लिखते हो b प्लस ए होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर और b प्लस ए होल स्क्वायर दोनों के एक्सपेंशंस के अंदर जो टर्म्स आने वाले हैं वो सेम ही है, लेकिन टर्म्स का ऑर्डर आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। थोड़ा समझने का ट्राई करना, जैसे b प्लस ए होल पावर n, तो अगेन इसका एक्सपेंशन लिख रहे हैं हम लोग, स्टार्टिंग करो nc0, अभी फर्स्ट नंबर है b, तो फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर के ऊपर टेल यानी कि 0, देन nc1, फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर के ऊपर टेल, देन nc2, फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल एंड सेकंड नंबर के ऊपर टेल, और सबसे लास्ट में आने वाला है यहाँ पे ncn, फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल, सेकंड नंबर के ऊपर टेल, इसके पहले आ रहा होगा ncn-1, फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल n-1 यानी कि 1, एंड सेकंड नंबर के ऊपर टेल यानी कि n-1। क्लियर? अब आप ये बताओ, इन दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर, इन दोनों एक्सपेंशंस के अंदर तुम्हें कुछ ऑब्जर्व होता है क्या? यहाँ पे कुछ स्पेशलिटी दिख रहा है इन सब के अंदर? सर उल्टा है वो, ये पूरा ए एक्चुअली और रिवर्स बी लिखा की हुआ है। इंडेक्स। हाँ, ये पूरा रिवर्स लिखा हुआ है। लाइक कर्सर है वहां पे देखना, a प्लस बी होल पावर n, इसके अंदर ये फर्स्ट टर्म है nc0, a टू द पावर n और b टू द पावर 0, तो b प्लस ए होल पावर n के अंदर ये सबसे लास्ट में लिखा हुआ है एक्चुअली, b टू द पावर 0 सेम, a टू द पावर n भी सेम, और nc0 और ncn सेम ही होता है, बिकॉज ncr इज इक्वल टू ncn माइनस r। यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो यहाँ पे सेकंड लास्ट टर्म है, a टू द पावर n-1, अगेन a टू द पावर n-1, b टू द पावर 1, b टू द पावर 1, और nc1 और ncn-1, ncr और ncn-r ये सेम ही होता है। ऐसे ही सपोज करो a प्लस बी होल पावर n के अंदर जो लास्ट टर्म है ना वो यहाँ पे स्टार्टिंग वाला टर्म है, ncn और nc0 सेम, ncr ncn-r, a के ऊपर इंडेक्स है 0 और b टू द पावर n। क्लियर? a प्लस बी होल पावर n के अंदर जो सेकंड लास्ट टर्म है, a प्लस बी होल पावर n के अंदर जो सेकंड लास्ट टर्म है वो b प्लस ए होल पावर n के अंदर सेकंड टर्म लिखा हुआ है, a टू द पावर 1 सेम, b टू द पावर n-1 सेम, और ncn-1 which will be clearly equals to nc1। क्लियर? तो ध्यान रखना, a प्लस बी होल पावर n, और जब आप टर्म्स को स्विच कर देते हो तो इसका एक्सपेंशन जस्ट रिवर्स हो जाता है। इस कंसेप्ट का यहाँ पे क्या यूज है, इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को फाइंड करना था 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, तो इसके नंबर्स को जस्ट स्विच कर दो आप, लाइक -1 विद साइन स्विच करोगे ना, ऑब्वियसली बात है, सब कुछ विद साइन ही करते हैं हम लोग,
तो -1/x² ये बनेगा अभी फर्स्ट नंबर, ये लेफ्ट में आएगा और 2x ये राइट में आएगा, और फिर उसके अंदर स्टार्टिंग से 11th टर्म फाइंड कर लो, सेम ही आने वाला है। क्लियर? तो देखो ये कंसेप्ट नोट कर लो एक बार सभी, a + b होल पावर n, b + c होल पावर n। तो मैं इसको रफ करता हूँ, फिर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग इस प्लेस पे। ठीक है, इसे नोट कर लो, इसका जो कंक्लूजन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अभी। आप कोई भी बोल सकते हो, nth टर्म बोल सकते हो, pth टर्म बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। फर्स्ट टर्म बोल दो, सेकंड टर्म बोल दो, मतलब इसके अंदर स्टार्टिंग से जो pth टर्म रहा होगा इसके अंदर वो लास्ट से pth टर्म रहा होगा। ठीक है, ऐसे लास्ट से भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, इसे नोट कर लो यार। तो a + b होल पावर n के अंदर जो pth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग होगा, यहाँ पे pth टर्म फ्रॉम लास्ट आएगा। ऐसे ही pth टर्म फ्रॉम लास्ट, यहाँ पे pth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग रहा होगा। इसका मतलब इसके अंदर जो स्टार्टिंग से होता है इसके अंदर लास्ट से होता है, और इसमें जो लास्ट से होता है वो उसमें स्टार्टिंग से होता है। इस कंसेप्ट में डाउट है किसी को तो बताओ, डिस्कस करते हैं। एक्चुअली यार अभी क्या है ना, यहाँ पे इंडेक्स था 25 और जस्ट 11th टर्म फाइंड करना था। कई बार यहाँ पे सारी वैल्यूज क्या है, सब कुछ ही वेरिएबल्स की फॉर्म में होता है, लाइक 25 के प्लेस पे n लिखा होगा, या फिर x² + 2 हो सकता है, या कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो वहां पे सब्ट्रैक्ट करके फिर +1 करना, तो वो थोड़ा सा फेवरेबल नहीं होता हम लोग को, वो कन्वीनियंट नहीं होता है। तो बेस्ट यही है कि आपको 11th टर्म फ्रॉम लास्ट पूछा है, तो आप टर्म्स को स्विच करो और स्टार्टिंग से 11th टर्म फाइंड कर लो। ठीक है, चेक कर लेते हैं, सेम ही आंसर आने वाला है फाइनली। -1/x² + 2x होल पावर 25। ठीक है, ये नोट कर लो पूरा अच्छे से। तो 11 से स्टार्टिंग से 11th टर्म सेम ही आएगा। तो जस्ट इसका जनरल टर्म, और देन r = 10। So 25 CR -1/x² whole power 25 - r, and second number is 2x power r। और 11th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग फाइंड कर रहे हो आप, तो r = पुट कर दो यहाँ पे सिंपली 10। एक बार पुट करो, देखो सेम आता है क्या।
सेम आता है। एग्जैक्ट सेम आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। अगेन देखो वही 2 to the power 10 भी आ रहा है, x to the power 10 है, डिवाइड में 30 है, तो फाइनली डिवाइड में x to the power 20, और 25c 10 और 25c 15 सेम ही होता है, NCR और NCN माइनस R, और नेगेटिव के ऊपर और पावर है तो फाइनली नेगेटिव, करेक्ट है। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सेगमेंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलो कि डन, ठीक है, इसको रफ करता हूं मैं ना। इसका स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो इससे टाइम वेस्ट नहीं होगा आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। a plus b whole power 5 plus a minus b whole power 5. Find total number of terms. बेटा ऐसे नहीं बताते, देखते ही आंसर नहीं बताते हैं 12। तुम्हें खैर ये लग रहा होगा कि इसके अंदर 6 टर्म्स आने वाले हैं, यहाँ पे 6 टर्म्स आने वाले हैं, तो टोटल 6 + 6 12 हो गए। ऐसा नहीं होता है, टर्म्स कैंसिल आउट भी हो जाते हैं कई बार। 6 करो, चेक करो, देखते हैं। 6 terms. सिक्स टर्म्स। ओके, ठीक है। देखो आंसर या तो 6 टर्म्स आने वाला है या फिर 5 टर्म्स आने वाला है। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और यार है ना, देखो यहाँ पे काफी लोगों ने अपने नाम नहीं लगाए हुए हैं, लाइक लेनोवो वगैरह इस तरीके से, तो फिर मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं पाऊंगा एक्चुअली, कुछ नाम वगैरह। तो बेटर ये है कि आप अपना स्टूडेंट नाम ही फिक्स कर लो। ये गुप्ता सर ने भी काफी बार बोला होगा तुम लोगों को, मुझे लगता है, ठीक है, वरना मेरे को तुम लोग को रिमूव करना पड़ेगा जो भी डिफरेंट नेम से हैं यहाँ पे। तो रिनेम का ऑप्शन आता है, वहां पे आप रिनेम कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज फिर मेरे को रिमूव करना पड़ेगा तुम लोगों को ग्रुप से।
ठीक है, चलो देखते हैं। a प्लस बी होल पावर 5, आप इसको एक्सपेंड करो, और a माइनस बी होल पावर 5 आप इसे एक्सपेंड करो। क्लियर? तो ये आने वाला है 5c0 a टू द पावर 5 एंड सेकेंड नंबर इज b टू द पावर 1, देन 5c1 फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल, सेकेंड नंबर के ऊपर टेल। क्लियर? 1 मिनट। सर वो हाँ, b टू बोलो। द पावर 0 फर्स्ट टर्म। हाँ, b टू द पावर 0, बिल्कुल डन। ठीक है, देन 5c2 फर्स्ट नंबर हेड माइनस टेल, सेकेंड नंबर टेल, देन 5c3 फर्स्ट नंबर हेड माइनस टेल यानी कि 2, सेकेंड नंबर टेल। क्लियर? देन 5c4 फर्स्ट नंबर हेड माइनस टेल, सेकेंड नंबर टेल, एंड सबसे लास्ट में 5c5 फर्स्ट नंबर टू द पावर 0, सेकेंड नंबर टू द पावर टेल इज 5। श्रुति, एनी डाउट? सृष्टि, एनी डाउट? 5c0 फर्स्ट नंबर हेड माइनस टेल। अभी तुम एक चीज समझ के चलना है, यहाँ पे जो सेकंड नंबर है ना वो बी नहीं है, सेकंड नंबर इज माइनस बी, तो अभी माइनस बी के ऊपर इंडेक्स आएंगे, तो माइनस बी टू द पावर 0। अच्छा, एक चीज और, मैं बार बार ये माइनस बी टू द पावर 0 या माइनस बी टू द पावर 1 नहीं लिख रहा हूँ। देखो, नेगेटिव के ऊपर जब इवन नंबर आने वाला है ना, टर्म आएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव के ऊपर यदि ऑड टेल आती है तो आंसर आएगा नेगेटिव। नेगेटिव के ऊपर इवन पॉजिटिव, और नेगेटिव के ऊपर ऑड नेगेटिव। क्लियर? तो आप इस स्टार्टिंग टर्म को माइनस बी टू द पावर 0 को डायरेक्ट लिख सकते हो, केवल 1। क्लियर? देन 1 मिनट, यश गुप्ता, कोई डाउट है तुम्हें? Sorry, sir, that was my little sister. बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। मैं तो छोटी बहन थी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ना। 5c0 फर्स्ट नंबर इज ए के ऊपर आने वाला हेड माइनस टेल माइनस बी टू द पावर 0, एंड सेकेंड नंबर इज माइनस बी टू द पावर 0। देन आएगा 5c1 फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल यानी कि 4, एंड सेकेंड नंबर इज माइनस बी के ऊपर आने वाला है टेल यानी कि 1। तो एक्चुअली ये टर्म नेगेटिव आने वाला है अभी। क्लियर? देन 5c2 फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल यानी कि 3, एंड सेकेंड नंबर इज माइनस बी, और माइनस बी के ऊपर आएगा 2 यानी कि प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? देन 5c3 1 मिनट, इस मीटिंग को लॉक करना बेस्ट रहेगा वैसे। Okay, 5c3 first number head minus tail, and second number is minus b, so minus b to the power cube यानी कि negative term. Clear? Then 5c4 first number के ऊपर head minus tail यानी कि 1, and second number is minus b to the power 4 यानी कि positive. Clear? And सबसे लास्ट में आने वाला है 5c5 first number head minus tail, and second number is minus b के ऊपर आने वाला है tail यानी कि negative. क्लियर? आप क्वेश्चन को देखो, अभी क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो आप दोनों को एडिशन कर रहे हो, है ना, दोनों का समेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे काफी सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे अभी। लाइक सेकंड टर्म देखो दोनों के अंदर, तो दोनों के अंदर सेकंड टर्म सेम मैग्नीट्यूड है बट डिफरेंट साइन है, कैंसिल आउट। सिमिलरली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म ऑब्जर्व करो, तो फोर्थ टर्म है यहाँ पे 5c3
पॉजिटिव टर्म है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव टर्म है, अगेन ये भी कैंसिल हो गया। देन सबसे लास्ट 5C5, ये पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाता है। बहुत सिंपल एग्जांपल है, कहीं पे लिखा हुआ है सपोज करो x माइनस एक्स, तो x माइनस एक्स कोई टू टर्म्स नहीं है यार, ये सिंपली जीरो है, तो आप इसको वन टर्म बोल सकते हो जस्ट। ऐसे ही सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3x, तो अगेन 2x प्लस 3x ये टू टर्म्स नहीं है, ये वन टर्म ही है 5x। हाँ लेकिन सपोज करो ये लिखा होता, जिनको आप ऐड वगैरह नहीं कर सकते, लाइक 2x स्क्वायर प्लस 3x, तो इनको आप ऐड नहीं कर पाओगे, एक्स स्क्वायर और एक्स ऐड नहीं होता है, तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली टू टर्म्स हैं। क्लियर? तो फाइनली अभी यहाँ पे टर्म्स कितने रिमेनिंग है देखो, अगेन ये और ये टर्म सेम ही है, ये 5C0 टू द पावर 5 और ये भी 5C0 टू द पावर 5, तो ये दोनों ध्यान रखना एक ही काउंट होगा, ओनली वन ही काउंट होगा ये। तो फाइनली 1 2 3, क्योंकि इसके अंदर एग्जैक्टली 3 टर्म्स कैंसिल हो गए, तो सेम टर्म आ रहा है, लाइक ये है x तो ये भी x, ये है y तो ये भी है y, ये है z तो ये भी है z, तो बेसिकली आपको 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड मिल रहा है, तो वो डबल काउंट नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब मेरे को एक ऑप्शन और बनाना चाहिए यहाँ पे, ऑप्शन ई, जिसके अंदर आंसर आएगा नन ऑफ दिस, या ऑप्शन 3, तो फाइनली इसका आंसर है 3। फाइनली जो आंसर आ रहा है दैट इज 2 टाइम्स 5C0 a to the power 5 plus 5C2 a cube b square plus 5C4 a to the power 1 b to the power 4। अगेन ध्यान रखो ये जो 2 टाइम्स हो रहा है ये टर्म्स के नंबर्स को चेंज नहीं करेगा, जस्ट इससे कोफिशिएंट चेंज हुआ है, टर्म अभी भी जस्ट 1 2 और 3 ही टर्म्स हैं। तो एक ऑप्शन और क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे 3, तो आंसर आएगा फाइनली 3। क्लियर? इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है थोड़ा सा, इसलिए। इस कंसेप्ट में किसी को कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा ये, फाइनली आंसर है इसका 3। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, अभी सेम ही एग्जांपल है, बस थोड़ा सा इसके अंदर चेंज कर रहा हूं मैं। a प्लस बी होल पावर 6 और a माइनस बी होल पावर 6, और यहाँ पे प्लस के प्लेस पे है माइनस। अब आप आंसर बताओ क्या आने वाला है। ठीक है, चैट बॉक्स में बताओ क्या आंसर है।
आंसर विल बी 3 और 4. विश्वराज 10 टर्म्स नहीं यार, 10 टर्म्स कहां से आ जाएंगे? ये आपको एक्सपेंड करके देखना पड़ेगा यार, 2-3 टर्म लिख के देख लो, क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को बस. चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका. सर 4 ओके देखते हैं. a plus b whole power 6. So again simple question, 6 is 0, a to the power आने वाला है 6, b to the power 0, then c1 a to the power 5, b to the power 1, then c2 a to the power 4, b square. अगेन देखो आपको पूरा नहीं लिखना होता ये, है ना, जस्ट आप कुछ ही टर्म्स लिखो काफी है. c6 a to the power 0, b to the power 6. क्लियर. नेक्स्ट a minus b whole power 6. अगेन c0 a to the power आने वाला है 6 और माइनस b to the power 0 यानी कि पॉजिटिव. देन आएगा c1 a to the power 5 एंड माइनस b to the power 1. तो नेगेटिव के ऊपर ऑड यानी कि नेगेटिव. क्लियर. वैसे इतना लिखना सफिशिएंट है. एक टर्म और लिख लेते हैं, c2 a to the power 4 एंड माइनस b to the power टेल यानी कि 2, तो पॉजिटिव टर्म. क्लियर. अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हो साइन चेंज हो जाते हैं, ये सभी को पता होगा. तो ये पॉजिटिव बन गया नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. क्लियर. तो ये स्टार्टिंग टर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर ये c2 वाला टर्म भी कैंसिल होगा. तो फाइनली जो टर्म्स रहेंगे ना वो r इज इक्वल टू यानी कि टेल इज इक्वल टू 1 टर्म रहेगा, टेल इज इक्वल टू 3 रिमेनिंग रहेगा, टेल इज इक्वल टू 5 रिमेनिंग रहेगा, और टेल इज इक्वल टू 7 तो हो नहीं सकता यहाँ पे. इसका मतलब c0 वाला टर्म कैंसिल हुआ होगा, c2 वाला कैंसिल हुआ होगा, c2 के बाद c4 और c4 के बाद c6 कैंसिल हो गया होगा. तो जो रहे हैं यहाँ पे वो केवल ऑड टेल्स रहे हैं यानी कि 1 3 5. तो इसका मतलब इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है दे आर 3 टर्म्स. क्लियर. तो यार देखो कुछ बुक्स में क्या होता है ना, ये ऑलरेडी गिवन होता है कि ये पैटर्न हो तो इतने टर्म्स आते हैं, ये पैटर्न है तो इतने टर्म्स आते हैं. तो आपको डायरेक्ट लर्न नहीं करना होता है, वो 3 टर्म्स लिख के देख लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा. एक हमारी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और लिख लेते हैं हम लोग, a प्लस बी होल पावर 7 प्लस एक और लिखते हैं यहाँ पे माइनस बी होल पावर 7. इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कितना आता है. जस्ट स्टार्टिंग 2 टर्म्स लिख के देख लो, सफिशिएंट है. Eight terms. 3 टर्म्स सर. आंसर यार निकालो, देखो कितना आता है. देखो 4 टर्म्स. 4 terms. इसका आंसर 4 टर्म्स ही आएगा एक्चुअली, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 4 टर्म्स है यहाँ पे. तुम समझने का ट्राई करो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 Whole है. terms.
देखते तो जस्ट टू टर्म्स लिखो काफी है. a plus b whole power 7 again when 7c0 a to the power 7 b to the power 0 then 7c1 a to the power 6 b to the power 1. देख लेते हैं. 7c0 a to the power 7 minus b to the power 0 यानी कि पॉजिटिव. then 7c1 a to the power 6 and minus b to Three the terms. power यानी कि नेगेटिव. क्लियर. और अभी ये चेक कर लो, आप ऐड कर रहे हो सब्ट्रैक्ट, तो देखो यहाँ पे एडिशन है तो क्लियरली ये टर्म कैंसिल हो गया. 6 term. यानी अभी इवन वाले नंबर्स रह गए यहाँ पे. तो r इज इक्वल टू 0 रिमेनिंग रहेगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा और 8 पॉसिबल नहीं है क्योंकि 7c 0 से स्टार्टिंग होकर के 7c 7 तक ही मूव करता है बस. और क्लियरली समझ में आ रहा है यहाँ पे कि ऑड टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ऑड टेल कैंसिल हो रहे हैं, ऑड टेल. इसका मतलब इवन टर्म्स, इवन टेल्स रिमेनिंग है. तो 7c 0 रिमेनिंग रहेगा, उसके बाद 7c 2 रिमेनिंग रहेगा, देन 7c 4 एंड देन 7c 6. तो फाइनली 2 टाइम्स दीज टेल्स मिलने वाले हैं आपको. तो इसका आंसर है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4. क्लियर. सर वो क्या है 7c0 है क्या नीचे का a माइनस बी? हाँ बेटा, ये 7c 0 है, ये 7c 0 है. एक्चुअली मेरे को भी क्या है, डिजिटल पे लिखने का इतना प्रैक्टिस है नहीं अभी, तो हो जाएगा 1-2 दिन में. तो ये 7c 0 है. मुझे बताओ, चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. Okay. p ऑफ x का मतलब होता है पॉलिनोमियल इन x, यानी कि पॉलिनोमियल है x के टर्म्स में. सो p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट ऑफ x क्यूब माइनस 1 होल पावर 5 प्लस x माइनस अंडर रूट ऑफ x क्यूब माइनस 1 होल पावर 5. डिटरमाइन डिग्री ऑफ p ऑफ x. आपको इस पॉलिनोमियल का डिग्री डिसाइड करना है कि कितना आने वाला है फाइनली. अच्छा, डिग्री का मतलब ये होता है जो उसके अंदर मैक्सिमम इंडेक्स होता है ना, उसको पॉलिनोमियल का डिग्री बोलते हैं. लाइक सपोज करो इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4. तो ये एक 4 डिग्री पॉलिनोमियल है जिसको वाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं हम लोग, बी आई क्वाड्रेटिक. सपोज करो मैक्सिमम डिग्री इसके अंदर जस्ट ये होता तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक 3 डिग्री. सपोज करो मैक्सिमम डिग्री जस्ट इतना होता तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री या फिर क्वाड्रेटिक. क्लियर. तो आपको बस यही डिसाइड करना है इसके अंदर कि मैक्सिमम एक्स का इंडेक्स कितना आने वाला है, और जो मैक्सिमम एक्स का इंडेक्स आने वाला है वही इसका डिग्री होगा. तो करो, थोड़ा ट्राई करो. अगेन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पूछे यहाँ पे, है ना, डिग्री पूछा है, ध्यान रखना.
काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है। आपको सारे टर्म्स लिख के देखने पड़ेंगे इसके अंदर। चलो इसको डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना एक बार। देखो पॉलिनोमियल गिवन है, आपको गिवन था x प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 अंडर रूट होल पावर 5 प्लस x माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 अंडर रूट अगेन होल पावर 5। तो अगेन इसके अंदर जस्ट आपसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पूछ, एक्सपेंशन में कोई को लिख के देखना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 होल पावर 5। x plus under root of x2 minus 1 whole power 5 5c0 फर्स्ट नंबर इज x, x के ऊपर आने वाला हेड माइनस टेल, और ध्यान सुनना भी इस अंडर रूट के ऊपर 0 आएगा यानी कि 1। देन 5c1 फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल एंड सेकंड नंबर इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1, उसके ऊपर आएगा टेल, तो वो बनेगा जस्ट एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/2। देन 5c2 फर्स्ट नंबर हेड माइनस टेल एंड सेकंड नंबर टेल, यानी इसका स्क्वायर आने वाला है b, तो स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर, लाइक 4 का स्क्वायर रूट फिर स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होते हैं, तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 1। देन 5c3 फर्स्ट नंबर इज x हेड माइनस टेल एंड सेकंड नंबर दिस, इसके ऊपर आता है टेल, तो ये इंडेक्स है 1/2, इसके ऊपर और आने वाला है 3 यानी कि 3/2। ये हम लोग इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाइक स्क्वायर रूट और इसके ऊपर क्यूब, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 और 3, और फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हो, a टू द पावर m ब्रैकेट n यानी a टू द पावर mn, सो a टू द पावर 3/2। सिमिलरली 5c4 फर्स्ट नंबर हेड माइनस टेल एंड सेकंड नंबर टेल स्क्वायर रूट के पावर 4 यानी कि पावर 2। देन 5c5 फर्स्ट नंबर हेड माइनस टेल एंड सेकंड नंबर एक्स क्यूब माइनस 1 का अंडर रूट के ऊपर टेल यानी कि 5, तो 5/2 आ जाएगा ये। क्लियर? अब देखो सेकंड इसको लिखने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि यदि ये वाले टर्म्स रिमेनिंग रहे ना, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाले टर्म्स रिमेनिंग रहे, लाइक ये टर्म रिमेनिंग रहा, ये टर्म रिमेनिंग रहा और ये टर्म रिमेनिंग रहा, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री ही डिसाइड नहीं होगा। ये सभी को पता होगा कि जैसे ये लिखा हुआ है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता है। पॉलिनोमियल के लिए एक्स का जो इंडेक्स है वो होल नंबर्स में होना चाहिए, 0 1 2 3 होना चाहिए। तो विदाउट एनी टेंशन और विदाउट इसको लिखे आप ये वाले टर्म्स कैंसिल आउट कर सकते हो। तो दिस टर्म कैंसिल, दिस टर्म कैंसिल एंड दिस टर्म कैंसिल। तुम लिख के भी देखोगे इस एक्सपेंशन को तो भी ये टर्म ही कैंसिल होगा। कैसे? देखो आप इस एक्सपेंशन को थोड़ा समझ के देखो माइंड में। 5c0 फर्स्ट नंबर के ऊपर हेड माइनस टेल और सेकंड नंबर के ऊपर टेल, यानी स्टार्टिंग में इसके ऊपर 0 आएगा तो पॉजिटिव। देन फिर 5c1 फर्स्ट नंबर x हेड माइनस टेल यानी कि 4 और सेकंड नंबर टेल इसके ऊपर 1 आएगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो क्लियरली ये जो और टेल्स है ना यही कैंसिल आउट होने वाले हैं।
तो फाइनली यहाँ पर ये केवल 3 टर्म्स रिमेनिंग है। अब आप ये सोचो कि इसके अंदर x का मैक्सिमम इंडेक्स कितना आ रहा है? नहीं, Seven. finally आ रहा है, सोच के I देखो। 7. 7 आ रहा है एक्चुअली। 7 हाँ, 7 कैसे आ रहा है बताओ, कौन बता रहा है 7? सर वो NC4 में 7 आ रहा है, मतलब 5C4 हाँ, वो देखो यार ये x क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो पहले तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा। तो जैसे ही तुम इसका स्क्वायर करोगे ना, तो ये x टू द पावर 6 बन जाएगा, एंड देन मल्टीप्लाई विद x, यानी कि 7। लिख के बताता हूँ, इसको अब ओपन करोगे, दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab यानी कि माइनस 2x क्यूब प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होने वाला है x से। तो अभी इसके अंदर जो मैक्सिमम डिग्री आने वाला है दैट इज x टू द पावर 7। जैसे इस टर्म के अकॉर्डिंग डिग्री है 5, इस टर्म के अकॉर्डिंग मैक्सिमम डिग्री है 6, 3 प्लस 3। इस टर्म के अकॉर्डिंग मैक्सिमम डिग्री है 6 प्लस 1 7। तो इसका आंसर आएगा फाइनली 7 डिग्री पॉलिनोमियल। काफी अच्छा क्वेश्चन होता है ये, कोई डाउट है तो बताओ, इसको डिस्कस करते हैं। सर ये डिग्री नहीं समझा। बेटा डिग्री ये होता है जैसे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, 4 डिग्री, ये सब पॉलिनोमियल्स होते हैं। लाइक कहीं पे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये समझते हो ना? इसको डिग्री बोलते हैं, पावर जो होता है ना, इसका मैक्सिमम इंडेक्स Yes, होता है। जैसे ये लिखा हुआ है इस सर तरीके। वो x ब्रैकेट x6 वो 7 कैसे आया समझा नहीं। अच्छा, तो मेरे को ये बताओ, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब कितना होता है? a⁵ बस, तो x इंटू एक्स टू पावर 6 कितना आएगा? x7 बस, तो 7 आ गया, और क्या? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर m प्लस n, ऐसे ही x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर 6, x यस की पावर 1। यस यस हाँ, थैंक यू सर। ओके, कोई और डाउट है तो बताओ। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर है 7। क्लियर? रफ करता हूं मैं इसे भी। कोई भी डाउट है आप पूछो यार, है ना? देखो आपको पूछना पड़ेगा, तभी मेरे को पता लगेगा कि आप लोगों को डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। थ्री ए माइनस ए क्यूब अपॉन 6 होल पावर 9, फाइंड मिडिल टर्म। एक्चुअली इसको मिडिल टर्म कंसेप्ट सर करके, हाँ 10 बोलो। टर्म्स है ना, फिर मिडिल के तो 2 टर्म्स आ रहे होंगे एक्चुअली मिडिल, बिल्कुल सही बात है। तो मिडिल में एक्चुअली 2 टर्म्स आ रहे होंगे। देखो होता क्या है ना, यदि टोटल नंबर सपोज करो टोटल ऑड नंबर्स है, लाइक टोटल 11 है, तो 100% मिडिल में एक ही टर्म आएगा। लेकिन टोटल इवन टर्म्स हैं तो फिर मिडिल में 2 टर्म आएंगे वहां पे। सो फिर इधर मिडिल में 6th और 7th टर्म होंगे या फिर 5 और 6। देखो एक बार करके देखो क्या होगा। ये तो कोई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अपने आप से फिक्स कर सकते हो तुम। एक बार ऐसे 1.2 3 4 बना के देख लो, समझ में आ जाएगा आपको इजीली।
बताओ कौन से आ रहे हैं मिडिल में? 5 और 6. 5 और 6 आएगा, बिल्कुल सही है, 5 and 6. करेक्ट है। स्टार्टिंग के 4 हटेंगे, लास्ट के 4 हटेंगे, तो मिडिल में आएगा 5 और 6। तो T5 एंड T6 विल बी द मिडिल टर्म। T5 के लिए r इज इक्वल टू कितना पुट करने वाले हो बोलो? 4। और T6 के लिए r इज इक्वल टू कितना आएगा? 5। भाई 4 टर्म्स यहाँ पे रिमेनिंग है, फिर इधर 2 टर्म आएंगे और फिर यहाँ पे 4 टर्म्स आएंगे एक्चुअली। ठीक है, तो मिडिल टर्म विल बी द T5 एंड T6, यानी कि 5th और 6th टर्म, ये मिडिल टर्म आने वाला है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि मिडिल टर्म के कोफिशिएंट्स बताओ। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 4, सो 9c4, फर्स्ट नंबर इज 3a होल पावर हेड माइनस टेल, एंड सेकेंड नंबर इज माइनस a क्यूब अपॉन 6 पावर टेल। 4t6 r is equal to 5, 9c5, first number is 3a power head minus tail, and second number is minus a cube upon 6 power tail. क्लियर? तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये जो 5th टर्म है ये पॉजिटिव है, एंड 6th टर्म ये नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव के ऊपर एक ऑड नंबर है। इसको सिंप्लीफाई नहीं करना यार, है ना, छोड़ सकते हो, यहाँ पे चलता है। इसमें कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं हम लोग, बताओ। अच्छा नेक्स्ट ये बताओ, x प्लस वाई होल पावर 22, इसमें मिडिल टर्म क्या आएगा? जस्ट टर्म का नंबर बताओ, काफी है। 20 और 21। नहीं यार, क्या बात कर रहे हो? 20 21 कैसे आ जाएगा? 10 और 11 सर, 10 और 11। 10 और 11 यार 10 11 कैसे आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 और एक ही 12। आएगा, एक ही आएगा। एक ही टर्म आएगा। 11 टोटल टर्म्स कितने हैं यहाँ पे? 23। अभी सोच लो बस मिडिल टर्म कौन सा है? 12th आएगा। बस देख लो यहाँ पे कितने कितने टर्म्स होने चाहिए। 11 टर्म्स यहाँ पे होंगे, 11 टर्म्स यहाँ पे होंगे, हो गया टोटल 22 प्लस 1 23, यानी कि मिडिल टर्म कौन सा आने वाला है बोलो? 12th 12th के लिए आप आर इक्वल टू कितना पुट करोगे? 11 करेक्ट है। क्लियर? इसको जनरल फॉर्म में भी लिख लेते हैं। आप लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, बिल्कुल अभी हम लोग फॉर्मूला खुद से बना रहे हैं इसका। जैसे x प्लस वाई होल पावर है, सपोज करो 20, और एक है x प्लस वाई होल पावर 21। क्लियर? तो यहाँ पे मिडिल टर्म क्या आने वाला है बताओ? 11. टोटल टर्म्स कितने यहाँ पे? 21 टर्म्स है टोटल। 10 टर्म्स, फिर एक टर्म आएगा और फिर 10 टर्म्स। क्लियर? इसका मतलब मिडिल टर्म है 11th टर्म। डन। और 11th टर्म के लिए आप r इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? 10 करेक्ट। अब आप मेरे को एक सिंपल सा ये बताओ ऑब्जर्वेशन कि 20 से 10 कैसे आता है? Divided by 2. करेक्ट है। इसका फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा भी x प्लस वाई होल पावर n का, यदि n इवन नंबर है तो जस्ट आपको लिखना होता है r इज इक्वल टू n अपॉन 2, 20 अपॉन 2। ओके, ये देखते हैं x प्लस वाई होल पावर 21, इसमें मिडिल टर्म क्या आने वाला है बताओ? 11 और 12 तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 22, तो 10 टर्म्स और मिडिल में 2 टर्म्स, और ये टर्म है T11 एंड
T12. 11 के लिए r इज इक्वल टू कितना पुट करोगे? 10. 10, 12 के लिए r इज इक्वल टू 11. 11, अब आप मेरे को बस इतना बता दो कि 21 को यूज करके 10 कैसे आ सकता है? 21 minus minus 1 upon 2. Plus 1 upon हाँ 21 minus 1 upon 2. 21 minus 1 upon 2 क्योंकि 21 minus 1 is 20 upon 2 तो 10 और 11 कैसे आएगा वो बताओ? 21 plus 21 1 plus 1 upon 2. बिल्कुल सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है और इसी ऑब्जर्वेशन को आप यूज करके फॉर्मूला क्रिएट कर देते हो उसका। कई बार क्या होता है ना, अभी तो सब बहुत सिंपल से नंबर्स लिए मैंने 20 21, कई बार ये सब क्या वेरिएबल्स में होते हैं, एन आर वगैरह में होते हैं, तो आप वहां पे सोच नहीं पाते हो। तो बेस्ट ये है आप इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बना के रखो और ये फॉर्मूला आपको लर्न नहीं करना, वैसे लर्न हो जाएगा, सिंपल सा ये बता दूंगा तुम्हें। इसमें आ रहा है n/2 और यहाँ पे आता है n-1/2 और n+1/2। यहाँ पे क्या है n/2 और यहाँ पे n-1/2 n+1/2, बस ये फॉर्मूला है। x + y होल पावर n, यहाँ पे मैं n कंसीडर कर रहा हूँ इवन, करेक्ट, और यहाँ पे आप n कंसीडर करो ऑड। तो n इवन है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? n+1. और n+1 है ऑड नंबर, क्योंकि n इवन है तो n+1 ऑड आएगा। और यहाँ पे टोटल टर्म्स भी क्या होने वाले हैं? n+1। अभी n ऑड है तो ऑड में तुम 1 ऐड करोगे तो डेफिनेटली इवन नंबर आने वाला है। क्लियर? तो ध्यान रखना मिडिल टर्म आप r इज इक्वल टू पुट करोगे n/2 और यहाँ पे r कितना पुट करोगे बोलो? n-1/2 और n+1 upon. हाँ, अब तुम लोग एक चीज समझ सकते हो, देखो ये एक्चुअली इवन नंबर्स के लिए फॉर्मूला फिट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि इवन -1 होता है ऑड। इवन नंबर में से आप -1 करो या +1 करो, ऑड नंबर ही आएगा। और ऑड अपॉन 2 ये इंटीजर नहीं आता है। क्लियर? तो अपने आप से ये फॉर्मूला वैलिड है व्हेन n इवन नंबर, और ये फॉर्मूला आता है n ऑड नंबर्स के लिए। अगेन सपोज करो n ऑड नंबर हो गया तो यहाँ पे तुम इसको पुट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑड अपॉन 2 लाइक 31/2 इंटीजर नहीं होता, इवन नंबर अपॉन 2 ही इंटीजर होता है। तो ये फॉर्मूला अपने आप से लर्न हो जाता है माइंड के अंदर, अपने आप फिट हो जाता है कि कब इवन नंबर में यूज करना है और कौन सा फॉर्मूला ऑड नंबर में यूज करना है। सो फाइनली r इज इक्वल टू n/2 n-1/2 और n+1/2, बस इतना। क्लियर? तो ये बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है, इसको लर्न करके रखना बस आप लोग। r इज इक्वल टू n/2 n-1/2 और n+1/2। n/2 एप्लीकेबल होता है इवन नंबर्स के लिए और n-1/2 और n+1/2 ऑड नंबर्स। क्लियर? ध्यान रखना ये r का वैल्यू है यार, ये नंबर ऑफ टर्म नहीं है। सपोज करो r 10 आता है तो वो 11th टर्म है एक्चुअली। नहीं। ठीक है,
क्लियर? तो बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन है, n/2, n-1/2 और n+1/2। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं इसके अंदर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। वन प्लस 3x² प्लस x⁴ इंटू 1 + 1/x होल पावर 8। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁻1। ये क्वेश्चन है। वन प्लस 3x² प्लस x⁴ इंटू 1 + 1/x होल पावर 8। इसके अंदर फाइंड करना है मेरे को फाइनली कोफिशिएंट ऑफ x⁻⁻1। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। देखो 1 + 3x² प्लस x⁴ ये तो फिक्स टर्म्स है, ये तो एग्जैक्टली 3 टर्म्स ही हैं बस। ठीक है, 1 + 1/x होल पावर 8 ये पूरा एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है और इसके अंदर टोटल 9 टर्म्स हैं, 8 + 1। इसका मतलब इस 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 9 टर्म्स मिलने वाले हैं, इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे दिस टर्म को तो भी 9 टर्म्स मिलने वाले हैं, और इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 9 टर्म्स ही मिलने वाले हैं। तो टोटल 27 टर्म्स मिलेंगे यहाँ पे। क्या बोल रहा हूँ मैं, लाइक इस तरीके से, जैसे a + b और सपोज करो यहाँ पर है c + d + e। क्लियर? इनको मल्टीप्लाई करो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएंगे बताओ। अनिश तुम बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे यहाँ पे। सिक्स सर। हाँ, AC, AD, AE, BC, BD और B बिल्कुल करेक्ट है। तो सिमिलरली यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे। अनीश बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे इसके अंदर। 6 ही आएंगे ना। नहीं बेटा, इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, ये पावर 8 है यार, तुम समझो। 7 हाँ नहीं पावर 8 है। हाँ, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसके अंदर। के अंदर 8 है ना। 8 हाँ बेटा 9 टर्म्स आएंगे ना, ये तो खुद एक बाइनोमियल है। हाँ तो इस ब्रैकेट के अंदर एक्चुअली 9 टर्म्स हैं। हाँ और यहाँ पे कितने टर्म्स हैं। 3 टर्म्स हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद टोटल टर्म्स कितने आएंगे। 27 टर्म्स आएंगे। 27। हाँ, लाइक C + D + E, इसकी जगह पे तुम यहाँ पे 9 टर्म्स लिखो। तो पहले A मल्टीप्लाई होगा, फिर B मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे एक टर्म और होता तो फिर वो भी मल्टीप्लाई होता। तो एक्चुअली यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आने वाले हैं 27। इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो बताओ आप, वरना फिर आगे मूव करते हैं। देखो फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। 1 + 1/x होल पावर 8 ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आने वाले हैं 9। क्लियर? पहले 1 मल्टीप्लाई होगा इन सारे टर्म से, 9 टर्म्स। फिर x² भी मल्टीप्लाई होने वाला है 9 टर्म्स से, अगेन 9 टर्म्स। देन x⁴ मल्टीप्लाई होगा इन 9 टर्म्स से, अगेन 9 टर्म्स। तो टोटल 9 + 9 + 9 यानी कि 27 बार ये मल्टीप्लिकेशन होगा। और इन 27 टर्म्स में से मेरे को फाइंड करना है जस्ट 1/x। x⁻⁻1 का मतलब -x नहीं होता, x⁻⁻1 का मतलब होता है 1/x। क्लियर? तो देखो करते क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ऑब्वियसली बात है 27 टर्म्स तो हम लोग नहीं लिखेंगे। आप ये सोचो कि इस 1 को आप
किस टाइप के टर्म से मल्टीप्लाई करोगे? 4 1/x। वन अपॉन एक्स। करेक्ट है, इस 1 को तुम्हें 1/x से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 1/x बनेगा। सिमिलरली x स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा वो बताओ, कि फाइनली 1/x वन अपॉन एक्स क्यूब। 1/x क्यूब से मल्टीप्लाई। सिमिलरली x टू द पावर 4 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1/x एक्स रेज टू 5। तो 1/x क्रिएट होगा। इसका मतलब ये तो फिक्स है एक्चुअली, ये वेरिएबल, ये यहाँ पे कई सारे टर्म्स हैं और उन टर्म्स को हम लोग लिखना नहीं चाह रहे हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले आप 1/x फाइंड कर लो कितना आ रहा है। सेकेंड, फिर 1/x क्यूब फाइंड कर लो कितना आ रहा है, वो इधर यूज होगा। एंड देन 1/x टू द पावर 5 फाइंड करो, वो इधर यूज होगा। ये कंसेप्ट कितने लोगों को समझ में नहीं आया है वो बताओ, मैं क्लियर करता हूँ फिर से। सर प्लीज एक्सप्लेन कीजिए और एक बार। ओके, देखो ये कितने टर्म्स हैं टोटल? 3। डन? अर्जुन बोलते जाओ। यस सर। यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने आने वाले हैं? 9 सर। 9 टर्म्स। मल्टीप्लाई होने वाले 9 टर्म्स से, फिर Yes. मल्टीप्लाई होगा 9 टर्म से, यस सर। द पावर 4 मल्टीप्लाई होगा 9 टर्म से। तो टोटल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कितने बार हो रहा है? 27। डन। उन 27 टर्म्स में से मेरे को क्या फाइंड करना है? x raised to -1। दिस इज 1/x। ये क्लियर है ना, ये 1/x होता है। यस सर। नेगेटिव जब इंडेक्स आता है तो उसका मतलब नंबर नेगेटिव नहीं होता, उसका नंबर होता है रेसिप्रोकल करना, उसका मतलब। अब अर्जुन आप मेरे को ये बताओ, ये 1 मल्टीप्लाई होने वाला है यहाँ पे, ठीक है? यस। तो 1 को तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे सो दैट फाइनली आपको 1/x मिले? 1/x। करेक्ट। x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1/x क्यूब। अच्छा ये बताओ, सपोज करो बाय मिस्टेक मैंने x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया होता तो क्या बनता? x क्यूब। करेक्ट है। सपोज करो x स्क्वायर को मैंने 1/x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया होता तो क्या बनता? 1/x। नहीं, x स्क्वायर को 1/x स्क्वायर से 1 मिलता। मतलब कांस्टेंट। यस सर। x स्क्वायर को सपोज करो आपने बाय मिस्टेक 1/x टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा? सर किससे? प्लीज रिपीट। 1/x रेज टू 4। ओके। हाँ, तो क्या आएगा बताओ? सर किससे मल्टीप्लाई करना है? बेटा मैं ये बोल रहा हूँ कि x स्क्वायर को सपोज करो आप इधर मल्टीप्लाई करते हो 1/x टू द पावर 4 से। हाँ, तो क्या आने वाला है? 1/x स्क्वायर। डन। लेकिन मेरे को फाइनली क्या चाहिए? 1/x। तो ऑब्वियसली बात है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1/x क्यूब। करेक्ट है। सिमिलरली x टू द पावर 4 ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 1/x raised to 5। करेक्ट है। क्लियर? इसका मतलब इस एक्सपेंशन के अंदर मेरे को 3 टर्म्स फाइंड करना है। फर्स्ट इज 1/x, सेकंड इज 1/x क्यूब। थर्ड इज 1/x raised to 5। करेक्ट। वही फाइंड। सर हाँ बताओ। फिर तीनों के कोएफिशिएंट्स ऐड करने हैं क्या? हाँ वो एडी होता है। बंद करो गैस। हाँ। बंद करो, क्या करता है? 5 मिनट। सर 2 1 2 आता है। देखते रुको, एक बार देखते हैं। करो इन सबके कोफिशिएंट्स फाइंड करो। 1/x का कोफिशिएंट फाइंड करो, 1/x क्यूब फाइंड करो और 1/x टू द पावर 5 फाइंड करो। बाइनोमियल में इतना ही पढ़ने वाले हम लोग यार, है ना? बाकी प्रॉपर फुल चैप्टर ये ऑलमोस्ट 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के बाद स्टार्ट होगा, जब क्वाड्रेटिक कंप्लीट हो जाएगा, आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा, सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, तब ये चैप्टर वापस से आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। 1 + 1/x।
जो फेवरेबल टर्म्स है वो फाइंड कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो जनरल टर्म 8CR, 1 के ऊपर 8 माइनस आर एंड 1 अपॉन एक्स टू द पावर आर। क्लियर? 8CR आप 1 के ऊपर कोई भी इंडेक्स लगा दो, 1 क्यूब 1 टू द पावर 4 1 अपॉन 1, वो सब वही आता है। जस्ट रिमेनिंग है 1 अपॉन एक्स टू द पावर आर। अर्जुन एनी डाउट? नो सर। एक फाइंड करना है आपको 1 अपॉन एक्स, सेकंड फाइंड करना है 1 अपॉन एक्स क्यूब, एंड यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एंड थर्ड फाइंड करना है यहाँ पे 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5। Arjun, for 1 upon x, you will put r is equal to? बेटा 1 upon x कितना पुट करोगे? वन ही रखोगे ना, तभी तो x की पावर 1 बनेगा। So 8C1 and 4 समरजीत आप बताओ। Yes, sir. For 1 upon x cube, you will put r is equal to 3. करेक्ट है, तो ये बन गया 8C3। एंड for 1 upon x to the power 5, r is equal to 5. करेक्ट है, ये कितना बन गया अभी? 8C5। क्लियर? अभी तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो। देखो होता क्या है ना, हमेशा कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल, जैसे इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, लेट्स से 1 मिनट। ओके, इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब इंटू लेट्स से 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, या फिर माइनस ले लेते हैं, काम करते हैं -5x। ठीक है। अच्छा मेरे को आप एक सिंपल सा एक ये बताओ कि सपोज करो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं भी, और मेरे को फाइनली x टू द पावर 4 फाइंड करना है। आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, टोटल 9 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। पहले ये मल्टीप्लाई होगा इन सारे टर्म से, देन ये मल्टीप्लाई होने वाला है, और देन ये मल्टीप्लाई होने वाला है। आप मेरे को एक सिंपल सा पॉइंट समझने का ट्राई करो सभी लोग। सपोज करो आपको फाइंड करना है इसके अंदर x⁴। क्लियर? तो x किससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे बताओ? 2x क्यूब। करेक्ट है, एक्स क्यूब। x स्क्वायर, ये x क्यूब बनता है। यार अभी हम लोग जितना भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, ऐसे नहीं कि इसको पूरा करने बैठ गए, हम लोग विद इन सेकंड्स मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरा, और वो ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं पूरा ऑब्जर्व करके। कि सपोज करो आपको x टू द पावर 4 फाइंड करना है, तो आप x को किससे मल्टीप्लाई करो? इस टर्म से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बनेगा, और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आने वाला है बताओ? 2x4. करेक्ट। तो बेसिकली कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब आपने यही किया ना, 1 इंटू 2 ही तो किया आपने। Yes, sir. तो ये हो गया 2। अभी ये बताओ इस एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करोगे आप?
3x square. 3x square. -5x पावर 4 बनेगा, एक नहीं मिनट, तो x का पावर 4 बनेगा, x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ये तो x5 बन जाएगा, x स्क्वायर इंटू एक्स, ये x क्यूब है, तो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर करोगे। अच्छा, कोफिशिएंट क्या आने वाला है, 1 इंटू 3, 3 और इस x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ? -5. -5 ये है। समझ में आ गया ना, मतलब काफी अच्छी बात है। इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आने वाला है, -10. -10 माइनस के अंदर आएगा, -5x आएगा इसके अंदर। आया समझ? तो ऐसे ही इस यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर 1 को मल्टीप्लाई करो तुम दिस 1 अपॉन x से, यानी कि 1 इंटू 8c1। हाँ, फाइनल आंसर आ गया आपका, है ना, 1 इंटू 8c1। ओके, ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा बताओ? 8c3. 8 से 3. करेक्ट है। और ये 1 है यहाँ पे ना, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा बोलो? 8c5. 8c5. करेक्ट, ये आंसर है फाइनल। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। Yes sir. यस सर। हाँ, करेक्ट है। बाइनोमियल में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी बाइनोमियल पूरा एक बहुत बड़ा चैप्टर है, Okay sir. जो हम लोग ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद पढ़ेंगे फिर इसको भी। तो अब आप, क्योंकि अभी इसके अंदर मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे आप सीक्वेंस एंड सीरीज यूज नहीं कर पा रहे हो, अभी आप क्वाड्रेटिक यूज नहीं कर पा रहे हो, तो जब उनके कंसेप्ट आ जाते हैं ना, तब फिर हम लोग वापस इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं उन सारी चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे बेसिक फॉर्मूले वगैरह पढ़ेंगे हम लोग। बाइनोमियल कंप्लीट हो गया है, शीट आप लोग पूरी सॉल्व कर सकते हो, अभी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। Okay sir. सर लेकिन वो पी के सम्स में थोड़ा डिफिकल्टी आ रही है। बेटा पी के सम्स में कोई डिफिकल्टी नहीं है, जैसा सी होता है वैसा ही पी होता है, बस पी की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। कोई डिफिकल्टी आ रही है तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, तुम चाहो तो अभी। हाँ सर चलेगा, एक दिखाइए फिर बाकी ट्राई करेंगे। एक सेकेंड रुको। ओके बताओ, किस क्वेश्चन में डाउट है बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना है। सर कोई, हाँ वो वाला 5th वाला। एक सेकेंड। n+2c8, एक बार ये क्वेश्चन नोट कर लो, क्योंकि मैं भी हटाने वाला हूँ इसको, स्क्रीन को, ठीक है। व्हाइट पेपर इसमें देता हूँ। Done. So question is n+2c8 ratio n-2p4 is equal to 57:16। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, क्लियर। तो ये हो गया अभी n+2c8 अपॉन n-2p4 इज इक्वल टू 57/16। वैसे काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं। अब देखो, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, पी का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है, ना ही हम लोगों ने पी के कोई प्रॉपर्टीज पढ़े हैं। हाँ। तो एक ही तरीका है, इसको ओपन करना पड़ेगा आपको। एंड व्हाट इज एनसीआर? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। हाँ। एंड व्हाट इज npr? n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। हाँ, उसमें एक्स्ट्रा r फैक्टोरियल नहीं आता है। डन, तो इसको अभी ओपन करो। सो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r, यानी n+2-8, n-6 फैक्टोरियल अपॉन, अपॉन में आएगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट रेसिप्रोकल करके लिखता हूँ, चल रहा है, चलता है। हाँ सर। तो n-2 फैक्टोरियल अपॉन n-r, यानी n-2-4। हाँ। तो n-, इसमें डाउट है कोई? नहीं सर। ओके डन, इज इक्वल टू 57/16। ओके, अब आप एक काम करो, इसको ब्रेक करो। देखो n-6 और n-6 ये तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया। हाँ।
अभी n+2 और n-2 इसमें आप ब्रेक करोगे n+2 को, बिकॉज n+2 ग्रेटर देन n-2. Yeah. So n+2 then n+1 Then n then n then n-1 and n-2. और वो कैंसिल हो जाएगा. हाँ. करेक्ट. अपॉन 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 57/16. नेक्स्ट स्टेप. अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, यहाँ पे तुम इनको मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करते हो ना तो आपको 4 डिग्री इक्वेशन मिलेगा. n इंटू एन इंटू एन इंटू एन 4 डिग्री. और 4 डिग्री अभी इस लेवल पे हम लोग सॉल्व करना नहीं जानते हैं. समझ रहे हो ना? तो आप इसको सिंपली, हाँ 4 डिग्री में सिखाऊंगा तुम लोगों को सॉल्व करना, वो थोड़ा बाद में आएगा लेकिन हमें. तो आप इसको इस तरीके से लिखो n+2 n+1 n इंटू n-1 और ये 8 फैक्टोरियल क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ले आओ. डन. तो ये हो गया अभी 57/16. 8 फैक्टोरियल इज 8 7 6 5 4 3 2 और 1. ये कैंसिल आउट हो गया. क्लियर? और ये आ गया अभी 57 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3. यहां तक कोई डाउट है? नहीं सर. हाँ, अब तुम एक चीज ट्राई करना, आप इसको मल्टीप्लाई मत करो, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन ये है कि n-1 n n+1 और n+2 ये 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स है एक्चुअली. यस सर. तो तुम कुछ किसी भी तरीके से समहाउ कोई भी माइंड लगा करके ट्रिक लगा करके इनको 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स में एक्सप्रेस करो, और उन 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा ना वो n-1 होगा. यस सर. ग्रेटेस्ट n+2 होगा. ठीक है? अब सोचो इसको तुम 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स में कैसे एक्सप्रेस करोगे, ये सोचो इस पूरे मल्टीप्लिकेशन. सर 19 21 24 15. तो ये होता है 19 इंटू 3. इसको आप लिख सकते हो 21. ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या? हाँ सही हो गया, ये हो गया 20. 24. 18. ये हो गया 18. आया समझ? Yes, sir. Yes sir. n-1 is equal to 18, n is equal to 19. So फाइनल आंसर आएगा 19. काफी अच्छा क्वेश्चन है. चलो ओके, शीट कंप्लीट कर लो पूरा, नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करते हैं. फिर इस वीक तुम्हारा टेस्ट भी है तुम लोगों का. Okay. चलो ओके, बाय. बाय सर. Bye, sir. Bye, sir. Bye. Bye.